गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी क्रिया के सही रूप को भरना। अपने प्रेजेंट सिंपल को भर लिया था, उसकी एडवर्ब्स देख ली थी, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमने पढ़ लिया था, और इसमें केवल आप इंट्रोगेटिव को कैसे फिलअप करते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जो उसका इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा स्ट्रक्चर। यानी अपन को अब इसमें क्या करना है, इजेमार तो आगे फिल करना है और बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब्स होती है मैंने बता दी थी, एक बार फिर अपन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि एट दिस टाइम है, स्टिल है, नाउ है, नावाडेज है, दिस इवनिंग है, दिस मॉर्निंग है, नावाडेज। ये इसकी क्या होती है, एडवर्ब्स होती है। एट प्रेजेंट है, ये सब इसकी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब्स है। ठीक है, और अब अपन देखते हैं एग्जांपल, और एग्जांपल में इसको फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर एक खालिस्तान फर्स्ट एग्जांपल में यू, उसके बाद में खालिस्तान। फूड एट दिस टाइम, तो हमें पता चल गया कि एट दिस टाइम आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें हमसे भरवाना चाह रहा है। तो अब देख लीजिए, अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में है ए में आर प्रिपेयरिंग, फिर बी में है इज प्रिपेयरिंग, सी में है हैव प्रिपेयर्ड, और डी में है प्रिपेयर्ड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ये तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू के साथ इज आता ही नहीं है, और हैव प्रिपेयर्ड ये लेंगे नहीं, क्योंकि तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, और प्रेजेंट परफेक्ट का तो एट दिस टाइम से कोई लेना देना है नहीं, और प्रिपेयर्ड ये पास्ट में चला गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यू के साथ तो क्या लगेगा, आर लग जाएगा, यानी यहाँ पर तो आर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपेयरिंग आ जाएगा। तो कहने का मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं यहाँ फिर ए ऑप्शन सही कर देता हूँ। सेकंड है खालिस्तान सी, उसके बाद में खालिस्तान प्रिपरेशन फॉर एग्जाम नावाडेज। नावाडेज यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब से नावाडेज। तो इसमें आर डूइंग आएगा, हैव डन आएगा, हैड डन आएगा, या फिर इज डूइंग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आर डूइंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ तो आर आना इम्पॉसिबल है। हैव डन आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात थोड़ी कर रहे हैं। और हैड डन ये भी नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए? डी, इज डूइंग। यानी यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, और यहाँ पर डूइंग ये आ जाएगा। मतलब ये डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, तो डी। अब थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। खालिस्तान, फिर आई, फिर खालिस्तान, फिर विथ यू नाउ। नाउ किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एम टॉकिंग आएगा, वर्ड टॉकिंग आएगा, वॉज टॉकिंग आएगा, या विल टॉक आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन है? यहाँ हमारा ऑप्शन एम, क्योंकि आई के साथ एम और इधर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ तो आ जाएगा एम, और यहाँ आ जाएगा टॉकिंग, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और डियर स्टूडेंट्स, जो नाउ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है। या तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा, तो या तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दे देगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का दे देगा। दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो टुडे है वो टुडे प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है, वो एडवर्ब। लेकिन वो आपको ऑप्शन देगा, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देगा या प्रेजेंट परफेक्ट का देगा। और वन लाइनर आए तो आप क्या करोगे, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भर दो या प्रेजेंट परफेक्ट को भर दो, इस प्रकार की कंडीशन में। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमारा प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया, और अपन अब बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब अभी अभी में जो काम होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, मैक्सिम है। और इसमें क्या होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ तो अपन क्या करते हैं, हैज का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, दिस, दैट। और जो सिंगल नाउन होते हैं वो किस में आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। इनके साथ अपन क्या करते हैं, हैज का यूज करते हैं।
और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यानी बहुवचन कर्ता होते हैं, यू, वी, दे, दी, दोज, टू और मोर नाउन्स, उनके साथ अपन क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। आई के साथ, आई सिंगुलर है लेकिन आई के साथ किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है और इसके साथ हैव का यूज होगा। तो ये आप ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं, आई और यू के साथ अपन हैव का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी जो एडवर्ब्स है, जस्ट है, रिसेंटली है, लेटली है, अप टू नाउ, बाय नाउ, टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट, ये इसकी एडवर्ब्स है। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं मैं आपको, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, टिल नाउ, अप टू प्रेजेंट, बाय नाउ, ये क्या है, प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसकी एडवर्ब्स है। इन एडवर्ब्स के थ्रू अपन समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, और इसमें आप एक स्पेशल बात ध्यान रखना, अप टू नाउ और एट का प्रयोग मोस्टली नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि अप टू नाउ और एट जो एडवर्ब्स है ये हमेशा किसके साथ आना पसंद करती है, या तो जो सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो उनके साथ। एक एग्जांपल है यहाँ पर, इसको देखो आप, जस्ट आई फूड, तो जस्ट, अब जस्ट से पता चल गया, जस्ट यानी अभी 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 हाल ही में, तो अपन को पता चल गया कि भाई यहाँ पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वर्ब है उसे यहाँ पर हमें भरना है, फिल करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है हेड रिटर्न, ये तो आ नहीं सकता क्योंकि तो पास्ट परफेक्ट में आता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बी ऑप्शन में हैव रिटर्न आ रहा है। हाँ, तो फिर ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, आगे देखने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, हेज तो हेज आ रहा है, हेज तो आ ही नहीं सकता, ये फ्यूचर सिंपल में आता है रेशियल फर्स्ट फॉर्म, इससे हमारा कोई कनेक्शन है, लेना देना है ही नहीं। तो आई यहाँ पर क्या होगा, आई के साथ हैव आएगा और ये थर्ड फॉर्म आ गई तो हैव रिटर्न, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, और इसी प्रकार से आप आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे फिल किया जाता है। एडवर्ब्स हमने देख ली थी और ये जो एग्जाम्पल है देखते हैं, इसको फिल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसमें ही, रिसेंटली, उसके बाद में ब्लेन टू द मार्केट दे रखा है। तो रिसेंटली हमारी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स है। अब बताओ इसमें क्या आएगा, हैज गॉन आएगा या फिर हैव गॉन आएगा या फिर हैड गॉन आएगा या फिर विल गो आएगा। विल गो आने का नहीं, फ्यूचर सिंपल में आता है, हैड गॉन आने का नहीं, किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। अब अपने पास हैज गॉन और हैव गॉन, इसमें से एक फिल करना है। तो ही तो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हमारा जो ए ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, तो ए। ठीक है, उसके बाद में आप नेक्स्ट देखो, लेटली। लेटली भी किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो लेटली। उसके बाद में राहुल, उसके बाद में डेज, फिर मी, अबाउट दिस। तो अब इसमें इज टेलिंग ये तो आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, और हैव टोल्ड ये आएगा नहीं क्योंकि राहुल तो एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। और उसके बाद में हैड टोल्ड आएगा नहीं क्योंकि किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आएगा, हैज टोल्ड, क्योंकि राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ तो हैज जाएगा और थर्ड फॉर्म आ ही रही है, तो हैज टोल्ड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ, नेगेटिव टेंस की तरफ। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नॉट आ जाता है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। और मैंने आपको बताया था कि जो एट आता है और एट आता है, अप टू नाउ आता है, ये मोस्टली जो नेगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें आता है। तो एट आ रहा है, एट ही, मी, अबाउट दिस मैटर। तो यहाँ पर हैज इन्फॉर्म्ड आएगा, हैव इन्फॉर्म्ड आएगा, हैड इन्फॉर्म्ड आएगा या इन्फॉर्म्ड आएगा। ये सारे के सारे मैंने पॉजिटिव बना दे, तो अपन इसको नेगेटिव का कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हैज इन्फॉर्म्ड दे रखा है तो मैं यहाँ पर इसको हैज नॉट इन्फॉर्म्ड कर सकता हूँ, और यहाँ पर हैव इन्फॉर्म्ड दे रखा है तो मैं इसको यहाँ पर हैव नॉट इन्फॉर्म्ड कर सकता हूँ। यहाँ पर हैड इन्फॉर्म्ड दे रखा है तो मैं यहाँ इसको हैड नॉट इन्फॉर्म्ड कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये जो दे रखा है इन्फॉर्म्ड, इसको मैं
डिड इन्फॉर्म कर सकता हूं, डिड इन्फॉर्म। तो आप बताओ नेगेटिव के हिसाब से अगर देखें तो अपना ऑप्शन भी कौन सा फिर सही रहेगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ तो है जाएगा और नोट आना ही है, क्योंकि एट, ये एडवर्ब हमेशा अधिकांश किसके साथ आती है, जो नेगेटिव के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव के सेंटेंस होते हैं उनके साथ। तो ए ऑप्शन हैज नॉट इन्फॉर्म्ड, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार आप, अब आपसे मेरी एक थोड़ी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन, आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस प्रकार आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी ये ताकत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा और आप हमारे साथ जुड़े रहें। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपन ने जो पॉजिटिव है उसको कैसे फिल किया जाता है, नेगेटिव है उसको कैसे फिल किया जाता है, और इंट्रोगेटिव है उसको अपन देखते हैं। अब तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के आगे है जो हेल्पिंग वर्ब है वो चल जाती है, और इधर क्या होता है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और अपना जो इसका एग्जाम्पल है इसमें अपन अब इसको फिल करते हैं। तो इसमें देखो पहले तो खालिस्तान दे रखा है ब्लैंक, फिर सब्जेक्ट दे रखा है यू, फिर ब्लैंक, फिर अप टू नाउ इसकी जो एडवर्ब्स है वो दे रखी है। ए ऑप्शन में है इज स्लीपिंग, बी ऑप्शन में हैव स्लेप्ट, और सी ऑप्शन में वो स्लीपिंग, और डी ऑप्शन में है स्लेप्ट। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में है जो थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे है जो थर्ड फॉर्म दे नहीं रखी, इसमें भी नहीं दे रखी और इसमें भी नहीं दे रखी, तो यू के साथ तो क्या होगा, हैव आएगा, तो यहाँ पर तो क्या जाएगा, हैव आ जाएगा। और जो थर्ड फॉर्म है स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म कौन सी है, स्लेप्ट। तो ये हमारा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में आप देखिएगा जो सेकंड एग्जांपल है खालिस्तान यानी ब्लैंक, फिर सी, फिर ब्लैंक, उसके बाद में ब्रेकफास्ट एट दे रखा है। तो ये किसकी एडवर्ब है, ये किसकी एडवर्ब है, ये एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो आप बताइए कि यहाँ हैज टेकन लिखे, बी हैव टेकन लिखे, या सी हैड टेकन लिखे, या फिर इज टेकिंग लिखे। तो इज टेकिंग तो आने का नहीं, हैड टेकन भी नहीं आने का, तो आएगा तो क्या है, तो हैज टेकन या हैव टेकन, क्योंकि हैड टेकन किसका है, पास्ट परफेक्ट में आता है। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, ये जो हमारा एनजी किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो अब ये दो विकल्प तो ऐसे हमारे क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। भरना है, फिल करना है, तो इन दोनों में से या तो हैज टेकन या फिर क्या आएगा, हैव टेकन। तो सी तो क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो क्या आता है, हैज आता है। तो हैज और इधर थर्ड फॉर्म आई रही है टेकन, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और थर्ड देखिएगा डैश, फिर राहुल, फिर डैश यू, टिल नाउ। टिल नाउ भी किस में आता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, यानी इसमें है जो थर्ड फॉर्म अपन को भरना है। ये अलग बात है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दे रखा है, लेकिन है तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसमें हैव नॉट इन्फॉर्म्ड भरे, या फिर हैज नॉट इन्फॉर्म्ड भरे, या फिर हैड नॉट इन्फॉर्म्ड को फिल करें, या फिर डिड नॉट इन्फॉर्म को फिल करें। तो इसमें राहुल के साथ तो क्या होगा, हैज आएगा, तो क्या होगा, हैज नॉट इन्फॉर्म्ड, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको फिर वापस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी एडवर्ब्स को फिर आपको रिवाइज करा देता हूं। तो जस्ट है, रिसेंटली है, अप टू नाउ है, टिल नाउ है, बाय नाउ है, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, जस्ट, टिल नाउ, बाय नाउ, एट। ये क्या है, सो फार भी इसकी एडवर्ब है। सो फार ये भी बार बार एग्जाम में कई बार आती है। सो फार देखो बार बार सो फार आता है, जस्ट आता है, लेटली आता है, रिसेंटली आता है। तो ये एडवर्ब्स आप ढंग से याद रख कर लेना, ये किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स है। इसके अलावा मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं, जहां से अपने कमेंसमेंट की थी, जहां से हमने शुरुआत की थी। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो एडवर्ब्स है वो कौन कौन सी एडवर्ब्स है वो मैं आपको बताता हूं। समटाइम्स है, ऑलवेज है, जनरली है, ऑफन है, नेवर है, हैबिचुअली है, नॉर्मली है, समटाइम्स है। ये सारी एडवर्ब्स किसकी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। इसके अलावा डेली है, डेली के अलावा रेगुलरली है, नॉर्मली है, ओकेजनली है, ओकेजनली,
फ्रिक्वेंटली, ये सारी की सारी एडवर्ब्स किसकी है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव का, प्रेजेंट सिंपल का, वो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस, आईएस ऐसा लगाते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम क्या करें, नई चीजों के साथ पुरानी चीजों को भी न भूलें, वो चीज भी हमारे साथ बिल्कुल चलती रहे। फिर अपन ने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसकी एडवर्ब्स मैंने आपको लिखाई थी, स्टिल है, नावाडेज है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, दिस इवनिंग है, दिस मॉर्निंग है। ये सारी की सारी जो एडवर्ब्स है ये किसकी एडवर्ब्स है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने आपको एडवर्ब्स अभी हाल बताई थी। तो इस प्रकार प्रिय स्टूडेंट्स, हम इस प्रकार इन चीजों को रिवाइज करते हुए समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें ताकि ये ज्ञान की गंगा हर बच्चे तक जाए, हर बच्चे तक पहुंचे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि 12 की हर गली में, हर घर में हमारा पिक्स स्टडी जो चैनल है उसका डंका बजाना चाहिए, धमाका बजाना चाहिए, ताकि बच्चों को भी लगे कि 12 की धरती पर कोई वास्तव में यूट्यूब चैनल खुला है। और ये यूट्यूब चैनल ही नहीं, एक ब्रांड है, ब्रांड। तो आप सब हर घर में इस चीज को शेयर कर दो ताकि हर बच्चा इससे लाभान्वित हो, हर बच्चे को इसका एडवांटेज मिले, ऐसी मेरी अपील है। और हर बच्चे के अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, वो भी क्या याद करेगी क्या पढ़ा है और क्या पढ़ा है। धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहां पर फिल किया जाता है, क्या कंडीशंस बनती है जहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फिल करते हैं। तो इसका सबसे पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यानी आप यहाँ पर क्या होगा, हैज, हैव के साथ बीन लग जाएगा और फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग जाएगा। इसे प्रेजेंट परफेक्ट में से क्या होता है, हैज, हैव थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ पर क्या होता है, हैज, हैव के साथ बीन लग करके फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग जाता है, और सिंस और प्लस टाइम दिया होता है, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम दिया होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसमें ज्यादा एडवर्ब्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ज्यादा एडवर्ब्स आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसमें तो क्या होता है, जो सिंस फॉर लग करके टाइम, बस सिंस फॉर इसकी क्या है, एडवर्ब है। सिंस फॉर प्लस टाइम ये इसकी एडवर्ब है, ठीक है। इसमें आपको ये याद रह जाएगा। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ हैज बीन लगाते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हैव बीन लगाते हैं। आयु के साथ हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। सिस्टम वही है जैसा पहले था, केवल इसमें बीन आ रहा है, क्योंकि अपन ने सिंगुलर सब्जेक्ट में पहले वहां हैज लगाया था, यहाँ हैज भी लगा रहे, बीन ही तो ऐड हुआ है। प्लूरल सब्जेक्ट है वहां पर हमने हैव लगाया था, यहाँ क्या हो रहा है, हैव बीन आ रहा है। बस बात तो वही है, केवल इधर बीन आ गया, ठीक है। अब इसमें शर्त क्या बनती है, कंडीशन क्या बनती है, अगर आपको ऐसा लगे सिंगल सेंटेंस आपको मिल जाए एग्जाम में, पेपर में सिंगल सेंटेंस आपको मिल जाए तथा उसमें एक तरफ सिंस फॉर लग करके टाइम दिया हो, सेंटेंस तो क्या हो, सिंगल हो, और उस सिंगल सेंटेंस में एक तरफ आपको सिंस फॉर लग करके टाइम दिया हो, ये मिल जाए तो आप सोच लेना वहां पर 100% प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, ठीक है। तो अपने एग्जांपल है अपने पास नेहा, उसके बाद में ब्लैंक, टीवी, सिंस मॉर्निंग। बताओ ये सिंगल सेंटेंस है नहीं है, जाहिर सी बात है हमारा जो सेंटेंस है वो सिंगल सेंटेंस है। और मैंने बात कही थी सिंस फॉर लग करके टाइम भी दिया हो, सिंस लग करके बताओ मॉर्निंग टाइम है नहीं है, मॉर्निंग टाइम है, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, तो ये सारे के सारे क्या है, टाइम आ जाए, टाइम इस प्रकार आ जाए, सिंस हो या फिर फॉर हो, जैसे 4 2 आवर्स आ जाए, 4 3 आवर्स आ जाए, तो ये भी क्या है, एक टाइम है। तो सिंस फॉर लग करके टाइम दिया हो, सेंटेंस सिंगल दिया हो, तो इसी कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि हैज, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा, हैज, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो
तो हम देखते हैं हमारे 4 अल्टरनेटिव है, हमारे पास 4 विकल्प है हमारे पास। ए ऑप्शन में है हैव बीन वॉचिंग। हैव बीन वॉचिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेहा क्या है? नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव आता ही नहीं है। और बी ऑप्शन में देखें तो हैज बीन वॉचिंग, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि देखो हैज बीन आईएनजी आ रहा है ना, तो नेहा के साथ तो हैज आएगा, इसे सिंगुलर सब्जेक्ट और बीन और वॉचिंग, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है मजा? इसी प्रकार आप देखते रहो और समझते रहो। डियर स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटेंस में अपन ने एक कंडीशन तो देखी थी, अगर सिंगल सेंटेंस ही दिया हो और उसमें सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हो, तो वहां पर अपन क्या भरते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन और बनती है, अगर 2 सेंटेंसेस दे रखे हो, इसमें 2 सेंटेंसेस भी आते हैं लेकिन उसमें कंडीशन अलग है। अगर 2 सेंटेंसेस दे रखे हो तथा उसमें एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो तथा दूसरे सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम लगकर खाली स्थान दिया हो, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को भरते। दोबारा सुन लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दो सेंटेंस दिए हो, तो उसमें एक तरफ प्रेजेंट टेंस का हो, एक तरफ प्रेजेंट टेंस का हो। प्रेजेंट टेंस में वो प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। तथा दूसरी तरफ सिंस फॉर लग करके टाइम देख रखा दिया हो और खाली स्थान दे रखा हो, तो वहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में एनजी बनाए में आएगा। भाई जो सिंगल सेंटेंस होता है उसमें तो अपन डायरेक्टली पहचान लेंगे, भाई एक ही सेंटेंस दे रखा है, सिंस फॉर लग करके टाइम दे रखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाए में आएगा, यानी हैज हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में एनजी बनाए में आएगी, फील करेंगे। और 2 सेंटेंस है जो, तब भी अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को भरते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या रहेगी? वो ये रहेगी कि एक सेंटेंस दिया हो तो वो प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। 2 सेंटेंस में से एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो, किसी का भी हो, लेकिन होना चाहिए प्रेजेंट टेंस का। और जो दूसरा जो सेंटेंस है उसमें सिंस फॉर लग करके खाली स्थान दिया हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को फिल कर देते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ? हैज हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखते अपन, देखो ये फर्स्ट एग्जांपल, माय मदर इज वॉचिंग, बताओ इज हमारा आईएनजी, यानी ये किसका है? प्रेजेंट टेंस का ही है। और एक सेंटेंस तो ये हो गया, एक सेंटेंस तो ये हो गया, दूसरा सेंटेंस एंड से माय फादर, उसके बाद में ब्लैंक डोमेस्टिक्स वर्क सिंस मॉर्निंग। तो एक तरफ तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दे रखा है, दूसरी तरफ सिंस फॉर लग करके क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाए में आएगा, यानी हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में एनजी बनाए में आएगा, फील करेंगे। तो यहाँ पर हैव बीन डूइंग, ये तो आ ही नहीं सकता, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में गया तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है? मतलब ये वर्ब क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। फिर बी में हैज बीन डूइंग दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, आगे जगह में देखने की आवश्यकता है नहीं, और बीन और फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं यहाँ इसको बी को फिल कर देता हूँ। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल देखो आप, आई हैव टोल्ड हिम बट ही, उसके बाद में फॉर 2 आवर्स। देखो हैज हैव थर्ड फॉर्म भी किसमें आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। इसमें भी 2 सेंटेंस दे रखे, तो आई हैव टोल्ड हिम, फिर बट से ऐड करके ही फॉर 2 आवर्स, यानी वही सिंस फॉर लग करके क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। एक तरफ कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का है, दूसरी तरफ क्या है? सिंस फॉर लग करके क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में एनजी फील होगा। तो इस स्लीपिंग ये तो आना ही नहीं है, क्योंकि तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में गया, ठीक है, वो स्लीपिंग आना नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस में गया, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है? ही के साथ तो क्या हैज आएगा, हैज बीन, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? आईएनजी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसको फिर देखो कि देखो यहाँ पर जो सेकंड है इसमें क्या देगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट हैज थर्ड फॉर्म में किसकी पहचान है? ये
पहचान किसकी है? ये पहचान है कि प्रेजेंट टेंस का ही इसके अंदर क्या आ रहा है, प्रेजेंट टेंस का ही ये वाक्य है और दूसरा वाक्य है जिसमें सिंस फॉर लग करके टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम फिल कर देंगे। तो आपको तो ये पहचानना है कि अगर दो सेंटेंस दे रखे हो, ध्यान से सुन लो, दो सेंटेंस दे रखे हो और एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो, प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे वो कौन से भी टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल का हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल का। दूसरा सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में आपको खाली स्थान 100% सिंस फॉर लग करके टाइम दे रखा हो, दूसरे सेंटेंस में सिंस फॉर लग करके टाइम दे रखा हो और खाली स्थान छोड़ रखा हो, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा ही आएगा। और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हुआ, हैज यू बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज्यादा एडवर्ब्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी दो एडवर्ब्स से सिंस फॉर लग करके टाइम, बस ये आप ध्यान रखना। मैं आपको फिर रिवीजन करा देता हूं कि अगर सिंगल सेंटेंस दे रखा हो, उसमें सिंस फॉर लग करके टाइम दे रखा हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भरना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हुआ हैज यू बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको फिर करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आयु के साथ भी हम क्या करते हैं, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम फिल करते हैं। और ये मैंने आपको भी बता ही दिया है कि दो सेंटेंस भी दिए हो मान लो, तो एक सेंटेंस तो किसका होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए, और दूसरा जो सेंटेंस है वो किसका होना चाहिए, वह उसमें सिंस फॉर लग करके टाइम दिया हो, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 100% फील होगा। धन्यवाद।